Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Anshika. I hope you all are doing great. So I am back with a new series of miniature art. Now let me show you how exactly a miniature looks like. So this is something that I created for myself from an artist perspective. And in today's video, we're going to be creating a beautiful tabletop miniature for a lawyer's office. So we'll be keeping everything in mind according to a lawyer with the help of Fevicryl Molded. So this is going to be a hero of this video. So without any further ado, let's get started. And don't forget to subscribe and hit the bell icon for further notification. Now let's go. So for the material you will be requiring a flat base. तो उसके लिए मैंने अपनी ग्लास पैलेट यूज़ करी है जो मैं कलर मिक्सिंग के लिए यूज़ करती हूँ. Then Fevicryl molded, rolling pin, iron scale, some tools and this MDF board which we'll be using as a base for the miniature. तो सबसे पहले Fevicryl molded यूज़ करेंगे दो कॉम्बिनेशंस ब्लू एंड रेड के. सो मैंने दो कॉम्बिनेशंस यूज़ करे हैं बेस कवर करने के लिए. सो इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है जब तक ये वाइट में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए. जब इसका एग्जैक्ट कलर ऐसा हो जाता है देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. नाउ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल वर्किंग विद फेविक्रिल मोल्डेड इज बहुत कम ड्यूरेशन रहती है काम करने के लिए. सो नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग पाउडर इज दैट एक तो आपका जो क्ले है वो सरफेस से स्टिक नहीं करेगा क्योंकि अदरवाइज वो स्टिकी हो जाएगी. एंड जो आपका आउटकम है वो बहुत स्मूथ आएगा. सो एज यू कैन सी ये जो मैंने उसका ऑपोजिट साइड फ्लैप करके प्लेस किया है वो बहुत स्मूथ है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू remove the excess part of the clay and your surface is done. अब हम इस surface को एक wooden texture का look देंगे. So by using a tool like a pencil tool उससे हम lines create कर देंगे जैसे wood में होती है. And this is how the final product looks like. Now the major part is जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करोगे क्ले के साथ then you have to use powder so that एक तो आपको स्मूथ टेक्सचर मिले. सेकेंड थिंग नाउ एज यू कैन सी मैं जितना हाथ लगा रही हूँ क्ले को उतना ही मेरे फिंगर का टेक्सचर आ रहा है उसके ऊपर. तो वो रिड्यूस करने के लिए यू हैव टू यूज स्केल. अब मैं जहाँ जहाँ स्केल यूज़ कर रही हूँ उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है बिकॉज जो क्ले है वो पाउडर लगाने से और सॉफ्ट हो जाएगी और इनिशियली वो सॉफ्ट रहती भी है ज़्यादा. विद टाइम वो हार्ड होती जाएगी बट जितना टाइम आप उसके ऊपर वर्क करना चाहते हो तब तक तो वो सॉफ्ट ही है. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद दैट. तो ऐसे हमने बुक क्रिएट कर ली है. नाउ आई एम मेकिंग अ बैग. ब्रीफ केस बना रहे हैं हम. सो ब्रीफ केस के लिए भी सेम मैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग अ स्केल. स्केल से एक तो हर चीज़ लाइक एवरीथिंग आई एम डूइंग इट विद स्केल यू ऑल कैन सी. तो स्केल एंड पाउडर से स्मूथ इफेक्ट आ रहा है और फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहा है एग्जैक्टली उसमें कहीं पे भी सॉफ्टनेस नहीं आ रही है कहीं पे फिंगर टेक्सचर्स नहीं आ रहे. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल वर्किंग विद क्ले. नाउ विल बी मेकिंग अ जस्टिस लॉ स्केल. तो उस लॉ स्केल के लिए मैंने ये यूज़ किया है. दिस इज़ यूज्ड फॉर हैंगिंग योर इयररिंग्स. तो ये बहुत अच्छा मुझे एक प्रॉप मिला उसको यूज़ करने के लिए. सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि मैं इसको पूरा क्ले से कवर कर दूंगी बट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट तो मैंने जितने टाइम में इसका बेस कवर किया उसके बाद मैंने इसका अपर पार्ट भी कवर करने का ट्राई किया बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही क्ले स्टिक कर रही थी उस सरफेस पे. सो उस प्लान को ड्रॉप कर दिया एंड उससे सिर्फ जो उसका बॉटम था उसी को कवर किया क्ले से एंड इट वाज लुकिंग गुड इनफ. नाउ एज यू कैन सी मैंने जो कैप का अपर पार्ट है वो अलग से बनाया है और लोअर पार्ट अलग से बनाया है. हम बाद में इसे अटैच करेंगे. अगर आप पहले जॉइन करने का ट्राई करोगे तो वो क्ले ड्रॉप होने लग जाती है और उसका शेप डिस्टर्ब हो जाता है. सो दो कहीं पे भी अगर छोटे छोटे पार्ट्स जॉइन होने हैं तो ट्राई टू मेक देम सेपरेटली और उसके बाद उसे जॉइन करो. नाउ कम्स द पेन स्टैंड जिसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया था बिकॉज इट वाज जस्ट नॉट हैपनिंग. प्रॉपर शेप नहीं आई थी बट लास्टली इट टर्न्ड आउट रियली वेल. देन
वी आर मेकिंग द हैमर। हैमर के लिए जो उसकी बॉडी है वो आपने पहले बना लेनी है और स्टिक सेपरेट बनानी है। सो फिर वो बॉडी में स्टिक को फिट करना पड़ता है बाद में, बिकॉज वो उससे पहले मतलब जब दोनों चीज़ें सॉफ्ट होंगी तो वो फिट नहीं करेगा और ना स्टे कर पाएगा। सो नाउ वी आर मेकिंग द थ्रेड ऑफ द कैप। वो भी मैंने बाद में उसको स्टिक करने के बाद और इसको अभी सिर्फ मैंने एक जस्ट प्लेस करके एक शेप दी है कि मुझे ऐसी शेप चाहिए। जब वो हार्ड हो जाएगी देन हम उसे स्टिक करेंगे। एंड जो हमारा स्केल था उसे हमने गोल्डन स्प्रे पेंट कर दिया। एंड नाउ आई एम स्टिकिंग एवरीथिंग टुगेदर, कैप एंड द थ्रेड ऑफ द कैप। तो हर चीज़ वो जब हार्ड हो जाएगी तो वो बेटर स्टिक करेगी। सो नाउ दिस इज हाउ द फाइनल प्रोडक्ट्स लुक्स लाइक विदाउट द पेंट। तो ऐसे ये रॉ अब बिल्कुल ये हार्ड हो चुके हैं। सो नाउ वी कैन स्टार्ट कलरिंग इट। सो वुडन टेक्सचर के लिए फर्स्ट यू हैव टू यूज येलो ऑकर एंड उसका एक बेस रेडी हो जाएगा। उसके बाद यू हैव टू जस्ट लाइटली जस्ट ब्रश इट विद बर्न सियाना। तो उससे एग्जैक्टली जो हमारा वुडन टेक्सचर का कलर होता है वो आ जाए। सो दिस इज हाउ द पेंसिल्स लुक लाइक। मैंने टूथपिक यूज करके ये पेंसिल्स बनाई हैं। सो लाइक यू कैन मेक एज मैनी एज यू कैन। मैंने पूरा पेन स्टैंड फिल कर दिया है लिटरली। मेरे पास जितने कलर्स थे मैंने वो सारे कलर्स की पेंसिल बनाई है। एंड नाउ आई एम यूजिंग ब्रूस्ट्रो वार्निश to seal everything intact. So now again comes a little tricky part is to connect the golden chain with the scale। तो इसमें मुझे बहुत सारा मैथ्स करना पड़ा और इक्वल चेन्स कट करके मैंने ये फेवी ग्लू से स्टिक करी है। लाइक मार्केट में फेवी क्विक आती है बट देयर इज समथिंग न्यू इन द मार्केट नाउ डेज इज फेवी जेल। तो वो बहुत अच्छा वर्क करी हर चीज़ स्टिक करने में। मैंने पूरा मिनिएचर उससे स्टिक किया है। सो इट्स वेरी गुड। और वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है ज़्यादा, तो इट्स इन जेल फॉर्म, तो वो बेटर रहता है स्टिक करने के लिए। सो ये जॉइन करने के बाद मैंने थ्रेड से कनेक्ट करके इसे फाइनली प्लेस किया एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्लेसमेंट ऑफ एवरीथिंग।